चलिए नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये ऑर्डर 3 का एक डिटरमिनेंट है। अब आपको इसका एक्सपांशन करना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका एक्सपांशन माइनर और कोफैक्टर वाले तरीके से किया था, ठीक है। आप चाहें तो उसको माइनर कोफैक्टर से भी कर सकते हो और आप चाहें तो आप डायरेक्टली इस पे लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए डायरेक्ट लॉजिक लगाने में आपको यह होगा कि आपको कभी थोड़ा स्पीड आपकी बढ़ जाएगी उससे। जैसे ये वाला डिटरमिनेंट है, सबसे पहले इसकी जो भी पोजीशन है उसका साइन डिसाइड करें। तो मैं साइड में डमी डिटरमिनेंट बना रहा हूं जिसके अंदर सबके साइन होंगे। जैसे ये वाली पोजीशन होती है A11। तो आप देखिए हम लोगों ने जब कोफैक्टर किया था तो उसके अंदर हमने देखा था E1 और से प्लस और माइनस आता है। तो यहाँ A11 पोजीशन पर 2 है, मतलब इसका साइन होगा पॉजिटिव। इस वाली पोजीशन का साइन होगा पॉजिटिव। ये 1-2 पोजीशन है, A12 पोजीशन है, 1 में 2 ऐड करें, रिजल्ट आया 3 ऑड नंबर है। ये ऑड नंबर आता है तो साइन होगा माइनस। फिर आप आगे बढ़े, ये वाली पोजीशन है A13, 1 + 3 मतलब 4, इवन नंबर आया मतलब फिर से पॉजिटिव। अब यहां देखिए ये वाली पोजीशन है 3-1, 3 + 1 4, इवन नंबर है मतलब क्या होगा। यहां देखिए ये वाली पोजीशन है 2-1, देन 2 + 1 3, ऑड नंबर है मतलब यहां पर माइनस आएगा। ये है 2-2 मतलब यहां प्लस आएगा, 2-3 मतलब माइनस आएगा, 3-1 मतलब यहां पर प्लस आएगा। ये 3-2 पोजीशन है मतलब यहां पर माइनस आएगा और ये 3-3 मतलब प्लस आएगा। कुल मिला के आपको ये बात समझना है कि आपको कोई भी डिटरमिनेंट हो तो उसकी जो रिलेटिव पोजीशन है उसके साइन पता लगाना है। दिस इज स्टेप 1, ये आपकी स्टेप 1, इसको ध्यान से देखिए। स्टेप 1 में क्या है कि आपको उसकी रिलेटिव पोजीशन के साइन पता लगाना है कि उसकी रिलेटिव पोजीशन का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपको 1 1 2 2 से याद नहीं रखना, आप ऐसे याद रखो। स्टार्टिंग प्लस से होती है, बस अल्टरनेट साइन लगाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए कोई भी डिटरमिनेंट को 6 तरीके से, ये जो ऑर्डर 3 का कोई डिटरमिनेंट है उसको 6 तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं। पहली रो के लिए, दूसरी रो के लिए, तीसरी रो के लिए, पहले कॉलम के लिए, सेकंड कॉलम के लिए और थर्ड कॉलम के लिए। हम लोग इसका एक्सपांशन जो है फर्स्ट रो के लिए करेंगे। तो इस पूरे डिटरमिनेंट को मैं डेल नाम दे देता हूं। अब इसका एक्सपांशन देखिए किस तरीके से होगा। सबसे पहले मैंने पहला मेंबर उठाया 2, लेकिन ध्यान है मेंबर को उसके साइन के साथ उठाना है। तो ये यदि मैं 2 उठाता हूं तो इसका साइन कौन सा है, इसका साइन है प्लस, मतलब मैं प्लस का 2 लिखूंगा। प्लस तो लिखा नहीं जाता है, प्लस को तो यदि कोई प्लस का 2 है तो उसको 2 ही लिखा जाता है। अब आप यहाँ पे 2 लिखो। अब आपने यहाँ पर यदि 2 लिख दिया है तो अब आपको 2 का माइनर लिखना है। मैंने बोला था आपको माइनर कैसे निकाला जाता है। जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उसकी लोअर कॉलम को डिलीट कर दो। मैंने इसकी लोअर कॉलम को हटा दिया। अब मेरे सामने जो 4 एलिमेंट दिख रहे हैं 7 -8 4 -3, उनका मैंने डिटरमिनेंट बना दिया 7 -8 4 -3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला एलिमेंट है 3 का साइन जो है ये 3 है। 3 की पोजीशन का साइन देखिए नेगेटिव, तो हम लोगों को ये जो 3 है इसको नेगेटिव 3 लेना है, माइनस का 3 लेना है। ये माइनस का 3 लिया है। अब यहाँ पे ये 3 की रो हटा दो और 3 का कॉलम हटा दो। यदि 3 की रो और कॉलम को डिलीट करते हैं तो जो एलिमेंट्स हैं उनकी डिटरमिनेंट आपको आ जाएगी 1 -8 0 -3। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और आगे भी हम लोग बढ़ते हैं तो अब आया 5। तो ये देखिए 5 का साइन है प्लस का, तो इस प्लस के 5 के साथ में हम लोग 5 की रो को 5 के कॉलम को डिलीट करते हैं। आपके सामने जो 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं
देखिए इसको आप लोगों को इतना आराम से करना है क्योंकि यहाँ पर गलती होती है, साइन की मिस्टेक होती है। कई बच्चे जो है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं और बीच में माइनस कर देते हैं। आपसे प्लस माइनस की गलती हो सकती है, इसलिए ऐसा लिखा है इसको। अब यहाँ लिखिए 7 में -3 का मल्टीप्लाई किया -21, बीच में तो माइनस आता ही है, और 4 इंटू -8 -32, तो बीच का एक माइनस है और एक -32 यहाँ अलग से। ये बहुत छोटी मोटी चीजें आपको इनका ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। -3 इंटू 1 में -3 का मल्टीप्लाई किया फिर -3, बीच में माइनस लगाया 0 इंटू -8, ये रिजल्ट 0 हो, प्लस 5 इंटू 1 इंटू 4 माइनस 0, ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये हुआ आपका 2 इंटू ये हुआ प्लस का 32, ये प्लस का 32 हुआ और माइनस का 21 हुआ। 32 में 21 को माइनस करो तो आपके पास यहाँ जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 11 आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का ये जो है ये आ जाएगा 20। अब यहाँ देखिए 11 इंटू 2 ये रिजल्ट हुआ 22 और ये जो रिजल्ट हुआ 29, ठीक है। अब इनको जब हम लोग फाइनली ऐड करेंगे तो रिजल्ट आया आपका 51, ये रिजल्ट 51 आया। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो के लिए एक्सपांशन 51 आया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 51 आया तो क्या इसको हम एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, मैं आपको पहले भी कई बार क्लियर कर चुका हूं कि हम इस वाले डिटरमिनेंट को आपकी इच्छा हो उस तरीके से खोल सकते हैं। तो फिर एक लॉजिक और बनता है। बच्चे क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि जब हमारे पास एक तरीका था इसको खोलने का तो क्या जरूरत है दूसरी रो की, तीसरी रो की, या पहले कॉलम की, दूसरे कॉलम की, तीसरे कॉलम की? भाई किसी भी चीज को यदि करने का एक तरीका है और वो तरीका आसान है तो फिर उसके दूसरे ऑप्शन पे हम लोग क्यों जाएं और क्यों हम उसके बारे में सोचें कि इसका दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है कि इसको रो 2 के लिए भी खोले, रो 3 के लिए भी खोले, कॉलम 1 के लिए भी खोले, या कॉलम 2 के लिए, कॉलम 3 के लिए। इन पर जाने की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए ये मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। किसी भी डिटरमिनेंट को ओपन करने में आपको ये तो समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशन लगते हैं, प्लस माइनस होता है, टाइम खत्म होता है। तो हम लोग जो पहली रो के अलावा जो अन्य अदर रोज हैं और अदर कॉलम्स हैं, इनसे ओपन करने के जो तरीके हैं वो हम लोग इसलिए अप्लाई करेंगे कि उससे आपके टाइम की बचत होगी। तो अब आप पूछेंगे सर टाइम की बचत कैसे होगी? तो कोई भी डिटरमिनेंट को मैं आपको एक टिप्स देता हूं कि कहां से खोलना चाहिए। जनरली लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि हमेशा किसी भी डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो से ही खोलने की आदत होती है और लगभग सभी की यही आदत होती है। लेकिन आप इस आदत को सुधारें, मैं आपको तरीका बताता हूं, उससे निश्चित ही आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे कंपैरेटिवली दूसरे बच्चों से। वो तरीका ये है कि पूरे डिटरमिनेंट की आप सबसे पहले स्टडी करें और देखें कि ये डिटरमिनेंट कहां से पूरी कमजोर है। और कमजोर इन द सेंस क्या है? भाई हम कमजोर उसको बोलेंगे जिसके अंदर डेटा थोड़े से छोटे हो, मतलब जो नंबर हो वो 1 डिजिट के नंबर हो या थोड़े छोटे हो कंपैरेटिवली। अब जैसे 29 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है 5 29 से छोटा है। तो इस पूरी डिटरमिनेंट में आप ये रिसर्च करें कि डिटरमिनेंट किस जगह से थोड़ी कमजोर है। तो समझ में आता है कि यार ये 2 3 5 लिखा है, 1 7 -8 लिखा है, तो एक तो डिटरमिनेंट थर्ड रो से थोड़ी कमजोर है क्योंकि यहाँ 0 बैठा हुआ। तो तीसरे नंबर की रो से खोलना है, इसको फायदेमंद होगा। और यदि आप इसको तीसरे नंबर की रो के अलावा आप इसको चाहें तो आप इसको फर्स्ट नंबर की रो से, फर्स्ट नंबर के कॉलम से भी खोल सकते हैं, ठीक है। देखिए या तो इसको थर्ड नंबर की रो से खोलो या इसको हम लोग फर्स्ट नंबर के कॉलम से खोलते हैं। मेरे हिसाब से फर्स्ट नंबर के कॉलम से खोलना इसको ज्यादा इजी होगा। फर्स्ट नंबर के कॉलम से खोलना इसको ज्यादा इजी इसलिए होगा कि फर्स्ट नंबर के कॉलम में 2 1 और 0 है। तो चलिए इसको हम लोग फर्स्ट नंबर के कॉलम से ओपन करते हैं। एक्सपांड दिस फॉर कॉलम 1। फर्स्ट नंबर के कॉलम में कौन बैठा हुआ है? अब हम लोग कॉलम देखेंगे। पहले बैठा हुआ है 2 तो ये 2 लिख दो, लेकिन 2 की रिलेटिव पोजीशन का जो साइन जो है वो प्लस का 2 लिख दो। काम वही करना है, रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट्स कितने उनकी डिटरमिनेंट लगा दो। अगला
तो 1 का साइन होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव 1 के साथ में 1 के रो को और 1 के कॉलम को डिलीट करें। जैसे हम लोग 1 के रो को और 1 के कॉलम को डिलीट करेंगे, आपके सामने 4 एलिमेंट्स 3, 5 और 4 माइनस 3 दिखेंगे। तो 3, 5, ये 3, 5, 4 माइनस 3, ठीक है। 1 के रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो आपके सामने दिखेंगे 3, 5, 4 माइनस 3। और तीसरा वाला है 0। देखो भाई यही काम तो आपको करना था, 0 आया इसका मतलब 0 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए उसको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देखो आपने पहले किया था और आप किया, ये कितना छोटा हो गया पहले से, ठीक है। अब हम देखिए जब इसको इसके आगे एक्सपांड करेंगे तो 2 इंटू ये आपका जो रिजल्ट है ये आपका है -21 और ये +32 और +1 के साथ होगा तो -9 एंड -20। दैट मीन्स 2 इंटू ये जो रिजल्ट है आपका है 11 और यहाँ देखिए 1 का जो साइन है नेगेटिव साइन आएगा, क्यों? क्योंकि इस वाली पोजीशन पर तो माइनस का 1 है, देन माइनस माइनस प्लस का 29 होगा, देन 22 प्लस 29 अगेन वी गेट 21। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि डिटरमिनेंट को हम लोगों ने फर्स्ट नंबर के कॉलम से भी ओपन किया था तो उसका जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। तो मेन चीज तो आप बात समझ गए होंगे कि डिटरमिनेंट को हम लोग 6 तरीकों में से जहां पर भी डिटरमिनेंट आपको लगता है कि वैल्यू कम है या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 0 है, आप वहां से उसको ओपन करें। चलिए अब हम लोग एक इसी के अंदर ये देखते हैं कि कोई भी डिटरमिनेंट को शॉर्ट तरीके से वो सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग हेडिंग डाला हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, किसी भी डिटरमिनेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है उस पर हम लोग गौर करते हैं। आपको बोर्ड पे एक डिटरमिनेंट दिख रहा होगा, मैंने एक सिंपल में डिटरमिनेंट लिया है, उसके अंदर एक बात ध्यान दें, आपने सेकंड नंबर की रो को 0 ले लिया है, सेकंड नंबर की रो को 0 ले लिया, मतलब सेकंड नंबर की रो का हर एलिमेंट 0 है। अब मैं चाहता हूं कि इसको एक्सपांड करें, तो जब आप इस वाले लॉजिक पे जाएंगे तो मैंने आपको बताया कि किसी भी डिटरमिनेंट में जहां भी वैल्यू कम हो या मैक्सिमम 0 हो उसको वहां से ओपन कर सकते हैं। तो इस वाले डिटरमिनेंट को देखिए, इस वाले डिटरमिनेंट के अंदर रो नंबर 2 के अंदर सारे 0 दिख रहे हैं, सारे 0 दिख रहे हैं, मतलब इस वाले डिटरमिनेंट को आप रो 2 से एक्सपांड करें। इस डिटरमिनेंट को जब आप रो नंबर 2 से एक्सपांड करेंगे तो इसका हर एलिमेंट 0 है, तो फाइनली जो कंक्लूजन है वो क्या निकलेगा, वो 0 निकलेगा। तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी डिटरमिनेंट की कोई भी रो या कोई भी कॉलम यदि 0 है तो उस डिटरमिनेंट का आंसर आपका 0 आता है। तो आपको उसको सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी 1 है। अब डिटरमिनेंट के अंदर देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है। सेकंड प्रॉपर्टी समझें, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए मैं 2 मैट्रिक्स कंसीडर करता हूं जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स ए जो है, मैं मैट्रिक्स ए को लेता हूं 1 2 3 4, ये मैंने मैट्रिक्स ए ली, ठीक है। अब मैट्रिक्स ए लेने के बाद मैं इस मैट्रिक्स का एक ट्रांसपोज बनाता हूं। ट्रांसपोज बनाता हूं मतलब ए का ट्रांसपोज। बताइए ट्रांसपोज कैसे बनता है, पहले नंबर की रो को आप पहले नंबर का कॉलम बना दें और सेकंड नंबर की रो को आप सेकंड कॉलम बना दें। तो आपके सामने 2 चीजें दिख रही है, एक तो मैट्रिक्स ए दिख रही है, दूसरा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिख रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, दोनों का डिटरमिनेंट लेके लेते हैं। हम लोग पहले ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। ए का डिटरमिनेंट ये देखिए, ये लिखा हुआ है आपका ए का डिटरमिनेंट, ये ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट हुआ डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 3 4, इसको सॉल्व किया, देन 4 - 6 तो रिजल्ट आया -2। अब ए का डिटरमिनेंट -2 आया, अब मैं इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लेता हूं, इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालता हूं। ए का जो ट्रांसपोज है उसका जो डिटरमिनेंट है वो है आपका ये वाला, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आया 4 - 6 देन -2। तो इसका मतलब ए का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों बराबर आ रहा है। तो आपका सेकंड प्रॉपर्टी में कंक्लूजन ये निकला, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, ये दोनों चीजें बराबर होंगी, ठीक है। अब चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं।
कोई दो ऐसी डिटरमिनेंट कंसीडर कर रहे हैं, जैसे ये वाला मैंने एक एग्जांपल लिया 1 2 3 5 4 2 एंड अगेन 1 2 3। इस वाली डिटरमिनेंट में आप एक बात देखें, मैंने पहले नंबर की रो और थर्ड नंबर की रो को आइडेंटिकल बना दिया, मतलब मैंने इन दोनों को एक जैसा बना दिया। अब एक जैसा बनाया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए पहले जैसे आपको पता होगा 1 है, 1 का साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1 के साथ एक्सपांड करना है। अब थोड़ा आप स्पीड में भी कर सकते हैं, 1 की रो को छोड़ा, 1 के कॉलम को। अब ये जो मेंबर्स हैं ये आपको डिटरमिनेंट के अंदर है, इनको सॉल्व कर लेना है। तो ये रिजल्ट हुआ 12 माइनस 4, अगेन माइनस 2 के साथ ये हम लोग इसको ओपन करेंगे। इसको हम लोग माइनस 2 के साथ ओपन करते हैं, तो ये रो को कॉलम को डिलीट किया, तो आपका जो रिजल्ट है वो आया 15 माइनस 2। और इसी को जब हम लोग प्लस 3 के साथ ओपन करते हैं, ये प्लस 3 के साथ, तो रो और कॉलम को डिलीट किया, तो ये जो रिजल्ट आया 10 माइनस 4, 10 माइनस 4। अब देखिए 12 माइनस 4 मतलब ये हुआ 8 माइनस 2 इंटू ये रिजल्ट हुआ 30, ये कितना हुआ 10 माइनस 4 6, 6 3 18, ये प्लस का आपका 18 हुआ, ठीक है। तो ये हुआ आपका 8 माइनस 26 प्लस 18, ठीक है। तो 8 माइनस 26 देन माइनस का 18 प्लस का 18, देन वी गेट 0, देन वी गेट 0। तो आपकी जो डिटरमिनेंट की सेकंड प्रॉपर्टी है कि किसी भी डिटरमिनेंट की कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस डिटरमिनेंट का रिजल्ट है वो ऑलवेज 0 मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आपको इसमें कोई टाइम नहीं लगाना, आप ध्यान से देखें। कोई भी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल दिख रहे हैं तो आप उसको डायरेक्टली 0 लिख दें। अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए मैं एक छोटा डिटरमिनेंट ले लेता हूं। डिटरमिनेंट का नाम ले लिया a, ठीक है। देन a इक्वल टू इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसका रिजल्ट कितना आता है। तो इसका जो रिजल्ट है वो आ रहा है 4 माइनस 6 देन माइनस 2, ठीक है। अब इसी डिटरमिनेंट में हम लोग एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। कोई भी दो रो है, ये टोटल दो ही रो है, 2 ऑर्डर का, इसलिए तो इनको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, दोनों रो को आपस में बदल देते हैं। मतलब कि हम लोग सेकंड नंबर के रो को फर्स्ट नंबर के रो की जगह लिख देते हैं और फर्स्ट को सेकंड की जगह लिख देते हैं। तो एक जो नया डिटरमिनेंट जो आता है उसको नाम दे देते हैं हम लोग बी नाम दे देते हैं, ठीक है। और बी डिटरमिनेंट ऐसा होगा कि हम लोग 3 4 को फर्स्ट रो में लिख देते हैं और 1 2 को सेकंड रो में लिख देते हैं। अब हम लोग इसका एक्सपांशन देखते हैं। तो जब इसका एक्सपांशन करके देखते हैं तो देखिए कितना आता है। इसको सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आया 6 माइनस 4, तो ये रिजल्ट आया। तो क्या रिलेशन समझ में आ रहा है आपको दोनों में ये रिलेशन समझ में आया कि दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू सेम है। देखिए ये भी 2 है एक तरह से, ये भी 2 है ना, लेकिन दोनों का साइन डिफरेंट है। तो इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जब भी कोई डिटरमिनेंट के अंदर हम लोग इस तरीके का चेंज करें कि कोई दो रो को आपस में चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू सेम होती है लेकिन उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज एक इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप प्रैक्टिस करके आप खुद से भी देख सकते हैं। जैसे आप कोई भी डिटरमिनेंट बना लें 2 5 8 माइनस 3 5 7 1 0 माइनस 8, ये आप एक डिटरमिनेंट बनाना, ये होमवर्क में लिख देता हूँ। ये वाली डिटरमिनेंट बनाना और इसका आप रिजल्ट निकालना, ठीक है। इसका रिजल्ट निकालना, फिर बाद में आप इसके अंदर कुछ इसमें जो चेंजेस करके मैं डिटरमिनेंट दे रहा हूं वो उनको सॉल्व करना और उनका रिजल्ट निकालना। मैं सेकंड नंबर के रो को फर्स्ट रो की जगह लिख रहा हूं, -3 5 7 और 2 5 8 1 0 माइनस। देखिए मैंने क्या चेंज किया है यहाँ पे, मैंने चेंज ये किया है कि मैंने रो 1 और रो 2 की जो रिलेटिव पोजीशन है उनकी आपस में वो बदल दी पोजीशन। आप लोग आंसर चेक करके बताना कि इसका आंसर
क्या है 1 और 2 का आंसर सेम आता है। अब मैं थर्ड नंबर पे चेंज कर रहा हूं कि कॉलम 3 को कॉलम 1 की जगह लिख रहा हूं, तो 7 8 -8 इसको मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, 5 5 0 ये अपनी जगह पर है, और -3 2 1 इसको मैंने थर्ड कॉलम में लिख दिया। आपको ये चेक करना है कि इसका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये अपना जो लेक्चर है वो हम लोग सब एंड करने वाले हैं। मैंने आज आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई है, उन प्रॉपर्टीज में आप बिल्कुल उसके एग्जांपल्स पे पहले प्रैक्टिस करें, इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी हम लोग इसके नेक्स्ट लेवल पे आ पाएंगे। मैंने बोर्ड पे जो 3 तरह के डिटरमिनेंट लिखे आप इनको सॉल्व करें और इनके आंसर को चेक करें, इनके आंसर एक जैसे आ रहे हैं या कुछ अलग आ रहे हैं और आप बताना इसको, ठीक है। चलिए।